माघ मेला 2026 की तैयारियां करते करते एक जेसीबी जाकर दलदल में धंस गई, निकल नहीं पा रही है। लगभग 4 दिन से इसी तरह से दलदल में फंसी हुई है। लगभग 80% बनकर तैयार है महावीर पांटून। जो ऊंची नीचे जमीनें थी उनका समतलीकरण कर दिया गया है। लोग बाग अपने झुग्गी झोपड़ी टेंट तंबू पंडाल वगैरह बनाना शुरू कर देंगे। फिर से एक बार आप लोगों को लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों की चहलकदमी, लोगों की भीड़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम आप लोगों को लेकर आ गए हैं प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में। बता दें कि प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेला 2026 की तैयारियों का नज़ारा दिखाते हैं कि दरअसल क्या कुछ चल रहा है माघ मेला 2026 की तैयारियों को लेकर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को दिखाया था कि पांटून पुल बनने स्टार्ट हो गए हैं, जमीनों का समतलीकरण शुरू हो गया है, जलकल विभाग का काम शुरू हो चुका था, विद्युत विभाग का काम शुरू हो गया था। आज आप लोगों को दिखाने का काम करते हैं कि कितना काम हो चुका है, कौन सा काम कितना होना बाकी है, आज की इस वीडियो में आप लोग देखेंगे। तो अभी इस वक्त हम प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेला 2026 के पहले पांटून पुल पर मौजूद है, यानी कि पांटून नंबर 1 महावीर पांटून। ये जो महावीर पांटून होता है ये अक्सर आमतौर पर प्रयागराज में जब भी माघ मेले का या फिर अर्धकुंभ महाकुंभ का आयोजन होता है तो जो पहला पांटून होता है वो महावीर पांटून ही होता है, जिस पर अभी मौजूद है। यह पांटून नंबर 1 है। इसके बाद इसके जस्ट बगल में बनेगा त्रिवेणी मार्ग, और त्रिवेणी मार्ग के बगल में होता है काली मार्ग। काली मार्ग के बगल में आप जाएंगे तो गंगोली शिवाला, गंगोली शिवाला के बगल में होगा ओल्ड जीटी, ओल्ड जीटी के बाद नागवासुकी, और नागवासुकी के आगे एक पांटून पुल इस बार बनेगा जो अतिरिक्त में आएगा, यानी 7वां पांटून जो होगा वो अतिरिक्त में आएगा। कुल मिला के इस बार प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेला 2026 में 7 पांटून पुल, 7 ही 7 सेक्टर बनाए जाने हैं। आज की जो तैयारी है वो आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ड्रोन हमारा उड़ने के लिए तैयार है और अपने ड्रोन से आप लोगों को दिखाते हैं कि प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेला 2026 की तैयारियां कैसी चल रही हैं और कहां पर क्या कुछ हो रहा है। तो दोस्तों देख पाएंगे माघ मेला 2026 की तैयारियां जोरों पर है। यहाँ पर आप देखेंगे जलकल विभाग का काम शुरू हो गया, यानी कि जो पाइपलाइन वगैरह है पानी की वो बिछनी शुरू हो गई हैं और बहुत जल्द आप लोगों को प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेला 2026 के बीच पानी की सप्लाई मिलने लगेगी। आप देख पाएंगे विद्युत के पोल वगैरह इधर गड़ चुके हैं और साथ ही जो गंगा का तटवर्ती इलाका है उधर मजदूरों को लगाकर फावड़े से मिट्टी का समतलीकरण किया जा रहा है। जेसीबी, ट्रैक्टर, मशीन सबको लगाकर जो है समतलीकरण का काम काफ़ी जोरों पर है। दोस्तों आप देख पाएंगे जो गंगा की धारा आप देख पा रहे हैं फिर से ये 2 धाराओं में परिवर्तित हो गई है, जबकि महाकुंभ के दौरान गंगा की इसी धारा को जो है मोड़कर एक धारा में परिवर्तित किया गया था। आप देख पाएंगे यहाँ पर कितने मजदूर लगे हैं, ये सब जमीनों का समतलीकरण कर रहे हैं और साथ ही फावड़े से करके आ रहे हैं। ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए जो अभी मिट्टी है उसमें बहुत ज़्यादा नमी है, दलदल है, तो ये लोग फावड़े से मिट्टी को पलट रहे हैं। इसके बाद जैसे हवा लगेगी मिट्टी सूख जाएगी, उसके बाद जमीनों का समतलीकरण होगा। और साथ ही आगे आप देखेंगे इधर देखिए ट्रैक्टर वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं, ट्रैक्टर के जरिए समतलीकरण, साथ ही जेसीबी है खुदाई के लिए। और आगे बढ़ते हुए हम आएंगे महावीर पांटून की तरफ, जो कि पांटून नंबर 1 होने वाला है। और प्रत्येक वर्ष प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेला या फिर अर्धकुंभ महाकुंभ या कोई भी आयोजन हो तो पांटून नंबर जो पहला होता है वो महावीर ही होता है। तो आप देख पाएंगे ये पांटून नंबर 1 महावीर पांटून। जब इससे पहले हम आए थे तो ये लगभग 25% बना हुआ था, लेकिन आज की अगर बात करें तो लगभग 80% बनकर तैयार है महावीर पांटून। आप देख पाएंगे काफ़ी आगे तक बन चुका है, ये देखिए, और अभी भी लगातार इस पर काम शुरू है, मजदूर वगैरह काम कर रहे हैं। देखिए कितना दूर तक ये बन चुका है। सबसे बड़ी बात ये कि इस बार जो पांटून के पीपा हैं उनका कलर बदला जा रहा है। प्रत्येक वर्ष जो है काले हुआ करते, लेकिन इस बार जो है इनको अलग कलर दिया जा रहा है, यानी कि भगवा कलर दिया जा रहा है। पुताई का काम शुरू हो गया है और काफ़ी तेज़ी के साथ माघ मेला 2026 की तैयारियां यहाँ पर शुरू। आप देख पाएंगे ये पांटून पुल लगभग 80% बनकर तैयार है। ये है माघ मेला 2026 की तैयारियां। और आगे चलते हैं, थोड़ा सा उस पार नज़ारा, झूसी का जो तटवर्ती इलाका है उधर का नज़ारा दिखाते हैं कि उधर का माहौल क्या है और उधर ज़मीनों का जो समतलीकरण था उसका कार्य कहाँ तक पहुँचा है, अभी आप लोग देखेंगे हमारे साथ। देखिए ये देखिए दोस्तों, बड़े पैमाने पर ज़मीनों का समतलीकरण यहाँ पर किया जा रहा है और लगभग 75% ज़मीनों का समतलीकरण हो चुका है और अभी हो भी रहा है। एक जेसीबी मशीन यहाँ पर फंस गई है। देखिए माघ मेला 2026 की तैयारियों के दौरान एक जेसीबी यहाँ पर फंस गई है, दलदल में घुस गई। देखिए
ये देखिए दोस्तों, माघ मेला 2026 की तैयारियां करते करते एक जेसीबी जाकर दलदल में धंस गई, निकल नहीं पा रही है। ये लगभग 4 दिन से इसी तरह से दलदल में फंसी हुई है और आगे भी बहुत सारी जेसीबी और ट्रैक्टर वगैरह लगे हुए हैं जो माघ मेला 2026 की तैयारियों में लगे हुए हैं। जमीनों का समतलीकरण लगातार यहाँ पर शुरू है। आप देखेंगे, देखिए ये मशीनें यहाँ पर खुदाई का काम कर रही है, यानी कि बाढ़ के दौरान जो ज़मीनें ऊंचे नीचे हो जाती हैं तो ऊंची ज़मीनों को काट कर उनका समतलीकरण किया जाता है। खाली जो ज़मीनें होती हैं वहाँ पर मिट्टी को ले जाकर भरा जाता है। इधर देखिए ये बहुत सारे ट्रैक्टर, ये देखिए दोस्तों ज़मीन एकदम प्लेट की तरह कर दी है। देखिए कितना अच्छा लगने लगा है और बहुत जल्द आप लोगों को प्रयागराज की इसी धरती पर फिर से एक बार लाखों करोड़ों की संख्या में साधु संत महात्मा श्रद्धालु कल्पवासी देखने को मिलेंगे। देखिए ये खोदने वाली मशीन है, ये पाइपलाइन की खुदाई कर रही है, यानी कि जो जलकल विभाग का काम है, पाइपलाइन जो जाएगी जलकल विभाग की उसके लिए ये नाली की खुदाई कर रही हैं। अब इसमें जो है पाइपें बिछाई जाएंगी जिससे पूरे माघ मेला क्षेत्र में पानी की सप्लाई हो सके। तो ये ट्रैक्टर के जरिए यहाँ पर आप देख पाएंगे। और देखिए दोस्तों कितना शानदार नज़ारा लगने लगा है। अभी मतलब समतलीकरण हो गया है तो उसके बाद जब इतना सुंदर लगने लगा है और जैसे ही माघ मेला शुरू होगा उसके बाद का नज़ारा बेहद आकर्षक होता है। देखिए दोस्तों ये बड़े पैमाने पर ज़मीनों का समतलीकरण हो चुका है। देखिए जो ऊंची नीचे ज़मीनें थी उनका समतलीकरण कर दिया गया है और सेक्टर बाय सेक्टर अब ज़मीनों का वितरण होगा। उसके बाद साधु संत महात्मा दूर दराज से आए हुए श्रद्धालु कल्पवासी यहाँ पर आकर निवास करना शुरू कर देंगे। देखिए रोड मैप तैयार कर दिया गया है, अलग अलग सेक्टरों में रोड जो है बना दी गई है। ये देखिए ये चौड़ी रोड है और विद्युत के पोल वगैरह देखिए गड़ चुके हैं। ये अब ये लोग बाग अपना जो है अपने अपने सेक्टरों का घिराव करना शुरू कर दिए हैं। देखिए यहाँ पर ये एक सेक्टर जो है घिर चुका है। अब जिस तरह जैसे जैसे भूमि आवंटन होता जाएगा लोग बाग अपने अपने प्लाट का घिराव इसी तरह से करेंगे और कार्य अभी लगातार जारी है। ये देखिए इधर ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये महाकुंभ के दौरान सेक्टर नंबर 20-21 हुआ करता था, लेकिन अभी देखिए इसमें कौन सा सेक्टर बनेगा। सामने देखिए शास्त्री ब्रिज है, इधर का नज़ारा देखिए, और इधर ये देवराहवा बाबा का आश्रम है। ये तो हमेशा इसी जगह पर रहता है, इसी स्थान पर, इसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये इसी चाहे माघ मेला हो या फिर अर्धकुंभ या महाकुंभ, ये स्थान यहीं पर रहेगा। ये देखिए देवराहवा बाबा का आश्रम है। अभी हम आ गए सेक्टर नंबर 19 में, जो महाकुंभ का सेक्टर नंबर 19 था। इधर भी देखिए बड़े पैमाने पर ज़मीनों का समतलीकरण शुरू है, सड़कें वगैरह बना दी गई हैं। ये देखिए सड़कों का रोड मैप तैयार कर दिया गया है और ज़मीनों का समतलीकरण हो चुका है, भूमि आवंटन भी हो चुका है और अभी भी भूमि आवंटन का काम शुरू है। ये देखिए ये है माघ मेला 2026 की तैयारियों की अपडेट। और फिर से एक बार आप लोगों को लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों की चहलकदमी, लोगों की भीड़ यहाँ पर देखने को मिलेगी और लगातार आप लोगों को प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेला 2026 की पल पल की अपडेट पहुँचाते रहेंगे। और अभी आप लोगों को हम लेकर आते हैं वापस और इधर की तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए ये पुराना वाला रेलवे ब्रिज था, अभी ये बंद कर दिया गया है। इसके जस्ट बगल में नए रेलवे पुल का निर्माण हुआ है। तो आइए सेक्टर नंबर 20 में आते हैं और इधर का नज़ारा दिखाते हैं। सेक्टर नंबर 20 तो हमेशा याद रहेगा महाकुंभ का, क्योंकि सेक्टर नंबर 20 ही एक ऐसा अखाड़ा था जहाँ से बहुत सारे नवरत्न निकले थे, चाहे चिमटा वाले बाबा हों या फिर IITN बाबा हों या फिर वो पागल वाले बाबा जो दौड़ा दौड़ा के मारा करते सबको, और साथ ही मोनालिसा। ये देखिए ये है वो सेक्टर 20। ये महाकुंभ के दौरान सेक्टर नंबर 20 हुआ करता था, लेकिन अब जो माघ मेले का आयोजन होने जा रहा है इसमें 7 सेक्टर बनाए जाएंगे, क्योंकि महाकुंभ में छोटे छोटे सेक्टर थे और इसमें कई छोटे छोटे सेक्टरों को मिलाकर एक बड़ा सेक्टर बनाया जाता है, इसलिए 7 सेक्टर होंगे। ये देखिए दोस्तों इधर की तस्वीरें कुछ ऐसी है। पूरा मतलब कि पूरी तरह से मेला प्राधिकरण की तैयारी है। बहुत जल्द अभी आप लोगों को इसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। धीरे धीरे करके लोग बाग अपने झुग्गी झोपड़ी टेंट तंबू पंडाल वगैरह बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी लोग अपनी ज़मीनों का घिराव करना शुरू कर दिए। अब आएंगे हम थोड़ा सा गंगा के तटवर्ती इलाके में। ये काली मार्ग है, देखिए ये है काली मार्ग
और काली मार्ग और त्रिवेणी महावीर मार्ग के बीच में होता है त्रिवेणी मार्ग। तो काली मार्ग का जो पांटून है वो अभी बनना शुरू हुआ है, लेकिन महावीर की बात करें तो महावीर पांटून पहले से ही लगभग 80% बनकर तैयार है और बहुत जल्द इसका आवागमन शुरू कर दिया जाएगा। जैसे कि आपने देखा जो ओल्ड जीटी है, ओल्ड जीटी भी लगभग बनकर तैयार है, और जो गंगोली शिवाला है, गंगोली शिवाला का जो पांटून है वो भी लगभग 50% बनकर तैयार है। लगातार काम यहाँ पर शुरू आप देख पाएंगे। माघ मेला 2026 की तैयारियाँ किस तरह से जोरों शोरों पर है। देखिए पांटून पुलों का निर्माण शुरू है, जिसमें बहुतायत जो पांटून पुल हैं वो लगभग अमूमन बनकर तैयार हो चुके हैं, लेकिन अभी जो काली मार्ग है, त्रिवेणी मार्ग है, उसमें तो अभी शुरुआत की जा रही है। ये देखिए ये शुरुआत की जा रही है इनकी। और अभी आएंगे हम इधर, देखिए त्रिवेणी है, ये त्रिवेणी पांटून है। त्रिवेणी पांटून की भी तैयारियां यहाँ पर शुरू कर दी गई हैं। हालांकि अगर बात करें तो जो काली मार्ग है और त्रिवेणी मार्ग है, उनकी दोनों की जो है तैयारियां यहाँ पर मतलब कि शुरू की गई हैं। ये देखिए ज़्यादा पांटून यहाँ पर अभी रखे नहीं गए हैं। और आगे आते हैं इधर हम महावीर पांटून की तरफ। महावीर पांटून का नज़ारा दिखाते हैं कि महावीर पांटून की तरफ का नज़ारा क्या है। और दोस्तों यहाँ पर साइबेरियन पक्षियों का थोड़ा सा झुंड मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। चलिए देखिए, यहाँ पर ये ऐसे पक्षी होते हैं दोस्तों जो समय रहते यहाँ से चले जाते हैं और समय रहते फिर से प्रयागराज की सरजमी पर ये आ जाते हैं। देखने में बड़े ही सुंदर और आकर्षक होते हैं ये पक्षी। अनायास ये लोगों का मन अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और जितने महीने ये प्रयागराज में रहेंगे लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। देखिए जैसे कबूतर हो, बड़ा ही शानदार नज़ारा है। देखिए ढेर सारे साइबेरियन पक्षी बैठे हैं। अभी देखिए ड्रोन को देखकर ये उड़ेंगे। अभी देखिएगा ये, वाह क्या शानदार नज़ारा है और बहुत ही अच्छे लगते हैं ये पक्षी। दोस्तों बता दें कि बड़े मिलनसार भी होते हैं, लोगों के इर्द गिर्द शागिर्द घूमते टहलते रहते हैं, क्योंकि प्रयागराज में जो श्रद्धालुगण आते हैं वो इनको खाने के लिए कुछ ना कुछ देते रहते हैं। अभी हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे, ड्रोन को लेकर नीचे चलेंगे, और अभी देखिए जब ये उड़ान भरते हैं उस समय कितना सुंदर नज़ारा होता है। देखिए क्या बात है। और बड़ी सावधानी से चलेंगे, क्योंकि अगर ये इकट्ठा उड़े तो हमारा ड्रोन क्रैश हो सकता है। देखिए अभी नहीं उड़ रहे। वाह, ये हैं साइबेरियन पक्षी। वाह उड़ चले दोस्तों, देखिए देखिए ये उड़ चले। अरे वाह, ये देखिए ये साइबेरियन पक्षी कितने शानदार है और बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। अब प्रयागराज में माघ मेला 2026 में ही लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनके साथ सेल्फी वीडियो लेते हैं। यहाँ तक कि अगर इनको दाना चुनाने के लिए अगर कोई चीज़ आप देते हैं तो ये उड़ कर आएंगे, आपके हाथों पर बैठ जाएंगे। तो दोस्तों बता दें कि प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेला 2026 की तैयारियाँ काफ़ी ज़ोरों शोरों पर है। पांटून पुलों का जो काम है वो लगभग 3-4 पांटून ऐसे हैं जो लगभग 70 से 80% बनकर तैयार हैं, और पांटूनों में अभी काम शुरू हो गया है। ज़मीनों का समतलीकरण हो या फिर जलकल विभाग का काम हो, पीडब्ल्यूडी विद्युत विभाग का काम हो, सारे काम यहाँ पर जोरों शोरों पर है। बताया जा रहा है कि इस बार जनवरी 2026 में जो है मेला स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इस बार सबसे पहले मेला स्टार्ट हो जाने वाला है। और बताया जा रहा है कि महाकुंभ के बाद ही आया है माघ मेला 2026, तो इस बार फिर से लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने के अनुमान लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां काफ़ी ज़ोरों शोरों पर हैं। और बहुत जल्द आप लोगों को प्रयागराज की इसी धरा पर लाखों और करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के आस्थावानों की भीड़, उनका जनसैलाब देखने को मिलेगा। दोस्तों और भी अपडेट पाने के लिए आप जुड़े रहें, लगातार देखते रहें दर्शक न्यूज़ 24। तो मिलते हैं फिर से इसी तरह के किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।